हेलो एवरीवन, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस। तो आज के क्लास में हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, सीजनिंग ऑफ स्टोन्स के बारे में। अभी तक हमारी क्या है, लगभग स्टोन्स, रॉक्स एंड स्टोन में 4 to 5 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हमने कुछ यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में समझे, इसके डेफिनेशंस देखे एंड टेस्ट के बारे में डिस्कस किया एंड इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किए। अब आज हम यहाँ पे स्टोन्स, जब हमने यहाँ पे क्वायरिंग प्रोसेस स्टार्ट किए थे, क्वायरिंग प्रोसेस के बारे में समझे, उसके टाइप्स देखे। अब हम बात करने वाले हैं कि जनरली जो स्टोन्स हम ऑब्टेन करती हैं, जो इरेगुलर शेप की होती है, उसमें कुछ अमाउंट में मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, तो अब उसके कैसे हम यहाँ पे सीजनिंग करवाएंगे। ठीक है, तो इसको डिटेल्स में समझेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हमने क्या समझे थे, यहाँ पे क्वायरिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किए थे कि क्वायरिंग प्रोसेस क्या होता है, कि एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द रॉक इज कॉल्ड द क्वायरिंग प्रोसेस। देन हमने यहाँ पे क्या समझे थे, यहाँ पे द सिलेक्शन ऑफ द क्वेरी, द सिलेक्शन ऑफ द क्वेरी प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द प्लेन ऑफ क्लीवेज एंड प्लेन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे कुछ मेथड्स के बारे में बात किए थे, जैसे कि फर्स्ट इज द एक्सक्यूशन मेथड, एंड सेकेंड इज द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग, and third is the बेजिंग प्रोसेस। थर्ड हमने यहाँ पे बेजिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किए। एंड फोर्थ इज द बलास्टिंग एंड एक्सप्लोजन, एंड फिर हमने यहाँ पे बलास्टिंग एंड एक्सप्लोजन के टाइप्स के बारे में डिस्कस किए थे। तो क्वेरिंग प्रोसेस को हमने डिटेल्स में समझे, फिर हमने कुछ यहाँ पे सिलेक्शन क्वेरी प्रोसेस देखे, एंड देन उसके बाद हमने मेथड्स के बारे में डिस्कस किया, एक्सक्यूशन मेथड, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग, बेजिंग प्रोसेस, बलास्टिंग एंड एक्सप्लोजन। तो बलास्टिंग एंड एक्सप्लोजन में कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, अब हम यहाँ पे इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ बलास्टिंग के टाइप्स के बारे में। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा, फर्स्ट इज द बलास्टिंग पाउडर, तो बलास्टिंग पाउडर को ही क्या बोला जाता है, गन पाउडर। बलास्टिंग पाउडर को ही गन पाउडर बोला जाता है। सेकेंड इज द बलास्टिंग कॉटन, एंड इसी को ही क्या बोला जाता है, गन कॉटन बोला जाता है। बलास्टिंग पाउडर, गन पाउडर, बलास्टिंग कॉटन एंड गन कॉटन। नेक्स्ट डायनामाइट, third is the dynamite, and fourth is the cordite, dynamite, cordite, and fifth is the gelatin dynamite, fifth, and sixth is the rock, and seven is the लिथोफ्रैक्टर। जिसे हमने यहाँ पे टाइप ऑफ बलास्टिंग में डिस्कस किया। बलास्टिंग पाउडर को गन पाउडर बोला जाता है, बलास्टिंग कॉटन को गन कॉटन, एंड डायनामाइट, कॉर्डाइट, जिलेटिन डायनामाइट, रॉक अल्फा रॉक एंड लिथोफ्रैक्टर। ये हमने बलास्टिंग के टाइप्स के बारे में डिस्कस किए। अब हम यहाँ पे स्टोन में कैसे सीजनिंग की जाती है वो समझेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप SSC जेई, RRB जेई, MPPSC AE या UPSC IAS कोई भी एग्जाम के टारगेट करके चल रहा है, तो जो हम बात करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस, इसका अच्छा खासा वेटेज है, मतलब कि 9 to 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100% यहाँ से पूछे जाते हैं। और जो जैसे कि सीजनिंग ऑफ स्टोन है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। सीजनिंग ऑफ स्टोन के बारे में बात करेंगे। तो सीजनिंग ऑफ स्टोन क्या होता है, रफ ब्लॉक, जो भी हम रफ ब्लॉक को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम क्वेरी साइट। हम सबसे पहले हमने क्वेरिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। तो क्वेरिंग प्रोसेस से, किससे, जो भी क्वेरिंग प्रोसेस हम करवाते हैं, तो क्वेरिंग प्रोसेस से जो स्टोन ऑब्टेन किया जाता है, स्टोन रफ, वो कैसा रहता है, रफ रहता है। तो रफ ब्लॉक ऑब्टेन फ्रॉम क्वेरी साइट विल कंटेंट सम मॉइस्चर्स, उसमें कुछ अमाउंट में क्या रहता है, मॉइस्चर रहता है एंड इम्प्योरिटीज रहती है। तो विल कंटेंट सम मॉइस्चर एंड इम्प्योरिटीज इन इट, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ रफ ब्लॉक, मतलब कि रफ ब्लॉक से जो भी हम इम्प्योरिटीज को रिमूव करती हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, स्ट्रिपिंग। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्ट्रिपिंग। तो रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज
फ्रॉम द सरफेस ऑफ रफ ब्लॉक इज कॉल्ड द स्ट्रिपिंग, इसको बोला जाता है सीजनिंग ऑफ स्टोन। रफ ब्लॉक ऑब्टेन फ्रॉम क्वेरी साइड विल कंटेंट some moisture and impurities in it, and removal of impurities from the surface of rough block is called the stripping। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, मतलब मॉइस्चर को रिमूव करवाना फ्रॉम द रफ ब्लॉक। रफ ब्लॉक से रिमूवल ऑफ मॉइस्चर इज कॉल्ड द सीजनिंग। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सीजनिंग। अगर हम यहाँ पे मॉइस्चर्स का रिमूव करवा रहे हैं रफ ब्लॉक से तो इसको सीजनिंग बोला जाता है, और इम्प्योरिटीज को रिमूव करवा रहे हैं तो इसको स्ट्रिपिंग बोला जाता है। अवेलेबल नेचुरल मॉइस्चर इन द स्टोन, स्टोन में जो भी नेचुरल मॉइस्चर अवेलेबल रहता है इज क्वाइट विस्कस देन वाटर क्वेरी सीड। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग के लिए बात करेंगे। जो भी हम स्टोन्स की सीजनिंग करवाते हैं, मॉइस्चर्स को रिमूव करवाते हैं, इम्प्योरिटीज को रिमूव करवाते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट क्या आ जाएगा? ड्यूरेबिलिटी। ऑफ सीजनिंग के ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट इज द ड्यूरेबिलिटी, second is the hardness, strength, transportation cost and weight। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग में ड्यूरेबिलिटी, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड वेट, ये 5 टाइप्स के हम यहाँ पे सीजनिंग डन करवाते हैं स्टोन्स में। 4 सीजनिंग द स्टोन आर जनरली कैप्ट इन ओपन स्पेस। जब भी हम यहाँ पे स्टोन्स की सीजनिंग करवाएंगे तो इसको कैप्ट करेंगे ओपन स्पेस में फॉर अ पीरियड ऑफ 8 to 12 मंथ, वो भी 8 से 12 मंथ के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वाटर एब्जॉर्प्शन कंटेंट के लिए। जो स्टोन्स में वाटर एब्जॉर्प्शन कंटेंट रहता है आर डिफरेंट देन वाटर कंटेंट। ठीक है, कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन, कोई भी अगर हम गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए बात करें तो इसके लिए मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना लिया जाता है? मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट ग्रेटर देन 1%। तो ये कितना आ जाएगा? 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट ग्रेटर देन 1%, मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए। तो आपके सीजनिंग के ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है कि ड्यूरेबिलिटी इसकी इंक्रीज होती है, हार्डनेस इंक्रीज होती है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड जो वेट है ये क्या होता है? रिड्यूस होता है। ठीक है, तो इसको ओपन स्पेस में 8 to 12 मंथ के लिए रखा जाता है। एंड जो वाटर एब्जॉर्प्शन कंटेंट स्टोन में ये डिफरेंट देन, और मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट ग्रेटर देन 1%। हमने सीजनिंग के लिए बात की कि इम्प्योरिटीज का रिमूवल हो रहा है रफ ब्लॉक तो इसको स्ट्रिपिंग बोला जाता है। अगर मॉइस्चर का रिमूवल हो रहा है रफ ब्लॉक से तो इसको सीजनिंग बोला जाता है। एंड नेचुरल मॉइस्चर अगर अवेलेबल है तो इसको क्या बोला जाता है? क्वाइट विस्कस देन वाटर क्वेरी सीड। नेक्स्ट इसकी कुछ और प्रोसेस है। अभी जैसे हमने यहाँ पे सीजनिंग ऑफ स्टोन के बारे में डिस्कस किए थे, तो सीजनिंग ऑफ प्रोसेस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। देन अब हम बात करने वाले हैं ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के बारे में। क्या ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या होता है? तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स को हम यहाँ पे डिटेल्स में समझेंगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रफ ब्लॉक, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास क्या हो गया? रफ ब्लॉक हो गया। तो इस रफ ब्लॉक को हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टिंग। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रफ ब्लॉक ऑब्टेन फ्रॉम क्वेरी साइड। रफ ब्लॉक क्या कर रहे हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रफ ब्लॉक ऑब्टेन फ्रॉम क्वेरी साइड। इसको कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? क्वेरी साइड से, इन प्रॉपर शेप एंड साइज में। क्वेरी साइड से इसको ऑब्टेन करते हैं और वो भी कैसे? प्रॉपर शेप एंड साइज में इसको क्या किया जाता है? ऑब्टेन किया जाता है। तो ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स के लिए बात करें, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रफ ब्लॉक ऑब्टेन फ्रॉम क्वेरी साइड इन प्रॉपर शेप एंड साइज इज कॉल्ड द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे ड्रेसिंग के लिए बात करने वाले हैं कि ड्रेसिंग कितने टाइप की होती है। ड्रेसिंग जनरली 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज द क्वेरी ड्रेसिंग एंड सेकेंड इज द साइड ड्रेसिंग। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्वेरी ड्रेसिंग एंड सेकेंड इज द साइड ड्रेसिंग। 2 टाइप की ड्रेसिंग होती है, क्वेरी एंड साइड। ठीक है, तो ये हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, जिसमें फर्स्ट टॉपिक में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? क्वेरिंग
प्रोसेस के बारे में कि क्वेरिंग प्रोसेस क्या होती है, इसको हमने डिटेल्स में समझे। जो भी स्टोन्स होते हैं रॉक से हम क्या करते हैं, स्टोन को ऑब्टेन करते हैं, वो इरेगुलर शेप के होते हैं जिसमें मॉइस्चर्स एंड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है कुछ अमाउंट में, ठीक है। देन इसके बाद हम क्वेरिंग के बाद क्या प्रोसेस होती है, सीजनिंग, एंड सीजनिंग के बाद क्या प्रोसेस होती है, ड्रेसिंग। तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, सारी प्रोसेस ध्यान रखना। जैसे फर्स्ट हमने क्या डिस्कस किए थे, क्वेरिंग प्रोसेस, क्वेरिंग प्रोसेस, एंड सेकेंड क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सीजनिंग, सीजनिंग प्रोसेस, सीजनिंग प्रोसेस, एंड थर्ड अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ड्रेसिंग के बारे में, ड्रेसिंग प्रोसेस, ड्रेसिंग प्रोसेस। तो इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम किसको कंप्लीट करेंगे, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स वाले टॉपिक को। थैंक यू।